भूत रहते हैं। ये कुलधरा का दोस्तों धरा तो टूट गया। अब तो डर सा लग रहा है। कुलधरा विलेज में एंटर होते ही एक भूतिया हरकत होगी। उसमें बहुत सारी चमगादड़ है। दोस्तों इस सुनसान भूतिया कुलधरा गांव की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अब सोचो इतने सारे लोग एकदम से गायब हो कैसे गए। दोस्तों हमारी पूरी गाड़ी फंस चुकी है। दोस्तों वासु जी की शादी हुई संपन्न और कायदे से हमको घर जाना चाहिए। राजस्थान का एक ऐसा गांव जो रातों रात खाली हो गया, मगर इसके पीछे का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जोधपुर से जैसलमेर आए थे और जैसलमेर में आकर भैया हमें एक ऐसे हॉन्टेड गांव में ले जाते हैं जो सिर्फ एक रात में खाली हो गया था। जी हाँ, वही जैसलमेर का कुलधरा गाँव, जिसका रहस्य आज भी किसी को नहीं पता। और इस खंडर पड़े गाँव को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए भैया मुझे और ज्यादा डरा रहे थे। यहाँ सन्नाटा इतना था कि हवा से भी डर लग रहा था। फिर भी इस डर के साथ चलते चलते हम लोग एक ऐसे घर पहुँचते हैं जो पूरा अच्छा बन रहा था और इसके अंदर जाकर देखा तो दीवारों पर कुछ ये पेंटिंग्स भी थी, मगर दूसरी तरफ इस कमरे में बहुत सारी चमगादड़ें थी जिनको मेरे इस सुगर भैया ने उड़ा डाला। ये हमें डराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे और यहाँ इतनी भयंकर धूप और गर्मी थी कि हमारी हालत टाइट हो गई। और यहाँ सबसे बड़ी गलती की हमने पानी न ले जाकर। इतनी भयंकर प्यास लग रही थी कि गला पूरी तरह से सूख गया था और यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मैं तो बस थक कर बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बस वापस जाने का इंतजार था। और यहाँ से बहुत दूर जाने के बाद हमें एक पानी की दुकान दिखती है जहाँ से हम पानी लेते हैं और हम इतने प्यासे होते हैं कि पूरी पूरी एक बॉटल गटक जाते हैं। अब आगे और कहाँ घूमने गए वो अगली वीडियो में देखना। राजस्थान का एक ऐसा गाँव जो रातों रात खाली हो गया, मगर इसके पीछे का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जोधपुर से जैसलमेर आए थे और जैसलमेर में आकर भैया हमें एक ऐसे हॉन्टेड गांव में ले जाते हैं जो सिर्फ एक रात में खाली हो गया था। जी हाँ, वही जैसलमेर का कुलधरा गांव, जिसका रहस्य आज भी किसी को नहीं पता। और इस खंडर पड़े गांव को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए भैया मुझे और ज्यादा डरा रहे थे। यहाँ सन्नाटा इतना था कि हवा से भी डर लग रहा था। फिर भी इस डर के साथ चलते चलते हम लोग एक ऐसे घर पहुँचते हैं जो पूरा अच्छा बन रहा था और इसके अंदर जाकर देखा तो दीवारों पर कुछ ये पेंटिंग्स भी थी, मगर दूसरी तरफ इस कमरे में बहुत सारी चमगादड़ें थी जिनको मेरे इस सुगर भैया ने उड़ा डाला। ये हमें डराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे और यहाँ इतनी भयंकर धूप और गर्मी थी कि हमारी हालत टाइट हो गई। और यहाँ सबसे बड़ी गलती की हमने पानी न ले जाकर। इतनी भयंकर प्यास लग रही थी कि गला पूरी तरह से सूख गया था और यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मैं तो बस थक कर बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बस वापस जाने का इंतजार था। और यहाँ से बहुत दूर जाने के बाद हमें एक पानी की दुकान दिखती है जहाँ से हम पानी लेते हैं और हम इतने प्यासे होते हैं कि पूरी पूरी एक बॉटल गटक जाते हैं। अब आगे और कहाँ घूमने गए वो अगली वीडियो में देखना। आज कैसे एक भूतिया गांव में जाते ही हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। जैसलमेर आने के बाद हम एक सस्ती पर आलीशान होटल में आराम करते हैं, पर सुबह होते ही हम सभी तैयार हो जाते हैं जैसलमेर के एक भूतिया गांव को देखने के लिए जिसका नाम है कुलधरा गांव। यहाँ पहुँचते ही अंदर जाने के लिए हम सबसे पहले टिकट खरीदते हैं, जिसके बाद जब हम इस गांव में आते हैं तो चारों तरफ टूटे फूटे बिखरे हुए घर दिखते हैं। हम आगे चल के कुछ देखते उससे पहले ही हमारी गाड़ी इस रेत में फंस जाती है, पर थोड़ी देर की मेहनत के बाद हम इस फंसी हुई गाड़ी को तो रेत से बाहर निकाल देते हैं। पर जब इस गाँव में हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस अबेंडन घर के अंदर जाते हैं। अंदर आते ही हमें भूत तो नहीं दिखते, पर ये बहुत सारी चमगादड़ें दिख जाती है और जब एक चमगादड़ हमारी तरफ आती है तो सबकी हालत खराब हो जाती है। और जब यहाँ भूतिया माहौल बन जाता है, मैं और भैया मिलकर अपनी बहनों पे एक छोटा सा प्रैंक करने की सोचते हैं। मैं अपने फोन में पायल की छनछन की आवाज लगाकर दीवार के पीछे बैठ जाता हूँ। जब राखी के कानों तक ये आवाज जाती है ये बहुत बुरी तरह से डर जाती है। अब इस गांव में हमारा भूत तो कुछ बाद में बिगाड़ेंगे, पर यहाँ की गर्मी और प्यास हमें जरूर गायब कर सकती है। और क्या कभी आपने भूत देखे हैं? कमेंट में बता के जाना और फॉलो भी कर लेना।